सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बागवान और किसान। ये नारा अब लगाना पड़ेगा क्योंकि बागवानों और किसानों को अनदेखी के दौर से गुजरने का प्रतिकार इसी नारे को आकार देने में सफल होकर रहेगा। क्यारी के एक प्रगतिशील बागवान शिव प्रसाद भिमटा जी ने एक मुद्दा उठाया है कि हमें अपनी उपज को यानी फल उत्पादन को मंडियों तक बिना पेटी के, बिना ट्रे के और बिना स्ट्रैप किए खुले में केवल क्रेटों में बेचना होगा ताकि इस पर आने वाला जो खर्चा है बहुत सारा उसे बचाया जा सके। शायद उनके कहने का तात्पर्य इस बात में निहित होगा कि एचपीएमसी जो हमारा एक संस्थान बनाया गया था, शायद इसी आशय को लेकर बनाया गया था कि वो सेब बागवानी को नया आयाम देगा और एक बड़े आड़ती के रूप में वो हमारी उपज को उसी तरह प्रोक्योर करेगा जिस तरह से भिमटा जी कह रहे हैं। लेकिन कालांतर में क्योंकि सरकारें हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ नेताओं के इशारों पर, कुछ जनप्रतिनिधियों के इशारों पर चलती हैं और उनका अपना एक मकसद रहता है कि हम अपनी जनता को पिछलग्गू बनाए रखें। आज भी मैं सुनता हूँ जयराम जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बड़ा अच्छा बयान आया है कि हम नेपाल से अपने खर्चे पर मज़दूरों को, लेबर को और नेपाली भाइयों को हम जो हमारे सेब बागवानी की रीढ़ की हड्डी है उन्हें लाने का इस कोरोना महामारी के दौरान प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने इस कहे पर उतना ही सफल होंगे जितना कि आज तक भाजपा की सरकारें होती आई है। हालांकि ये एक राजनीतिक व्यंग्योक्ति कही जा सकती है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकारों से मुझे बहुत क्षुब्धता है, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे वो भाजपा की रही। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो सोलन आए थे तो किसानों और बागवानों की आर्थिकी को सुधारने की बड़ी बड़ी बातें कही थी, जो शायद है आज कोरोना की इस महामारी में दफन होकर रह गई है। कोरोना भी अपने आप में शायद अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए सरकार का एक प्रयास भर है, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतः आज की परिस्थितियों में हमें अगर अपनी बागवानी को नया आयाम देना है तो हमें फिर भी कोटगढ़ के प्रगतिशील बागवानों से सीखना होगा, जिन्होंने अपनी फसल को, चेरी और प्लम को बाकायदा अच्छे दामों में बेचने का प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल भी रहा। ये शायद हरिचंद रोज जी जैसे प्रगतिशील बागवानों की सोच है जिन्होंने हमें भी जोड़ा और पीजीए के जो हमारे अध्यक्ष हैं मिस्टर लोकेंद्र बिष्ट जी, उन्हें भी जोड़ा, उनसे भी आग्रह किया कि वो भी अपनी एक आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। और आज शायद मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ गई हो या नहीं गई हो, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ
कि अपनी प्रगतिशील सोच के कारण कोटगढ़ के बागवानों ने चेरी और प्लम की फसल को अच्छे दामों में बेचकर अपनी मेहनत को रंग दिया है। और शिव प्रसाद भिमटा जी की पोस्ट पर ही हमारे बहुत ही सुलझे हुए प्रगतिशील बागवान रामलाल चौहान जी का भी मैं टिप्पणी को रेखांकित करते हुए पढ़ रहा था, जिन्होंने कहा है कि हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और उनकी बात भी बिल्कुल शायद बहुत बड़े अनुभव पर आधारित है और उनका आह्वान है कि इसके बारे में हमें स्वयं ही सोचना होगा। तो भिमटा जी से मेरा अनुरोध है कि वो एक व्यापक स्तर में सोचें। ये चीज़ें तो शायद हमारे हिमाचल निर्माता ने HPMC के दौरान ही सोच ली थी, जिसे हमने कुछ अपने स्वार्थों में टांग लिया और कुछ IAS अफसरों के शीर्ष पे बैठने से मांग लिया। अतः आज बागवानों को अपने अपने ओर झांकना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि ये जितने भी चौंचले, चाहे वो APMC कर रही है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, खैर भला बागवानी मंत्री तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई हिमाचल प्रदेश में है। आज शायद अगर मिस्टर नरेंद्र बरागटा होते तो हम और नहीं तो उन्हें ठोक बजाकर उनके घर जाकर भी ये कह पाते कि भाई आप भी एक बागवान हैं। लेकिन ना तो महेंद्र सिंह जी बागवान हैं, ना वो किसान हैं, बस ठेकेदार हैं। अतः ठेकेदारी का ही काम उन्होंने कर रखा है। और शायद हमें भी ठेकेदारों के आगे, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो पेटियों के व्यापारी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनके आगे फेंक कर, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरा अनुरोध पुनः और पुनः अपने बागवान भाइयों से यही रहेगा कि वो आने वाले समय को जांचें, परखें और अभी से सचेत हो जाएं कि जुमले फेंके जाएंगे और जुमलों के अतिरिक्त हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।